अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब से। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उसके हवाले से, और कुछ बात जो है तो इंडिया से करेंगे। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें अस्सी रीजन के हवाले से है कि अस्सी रीजन के स्पेशल फोर्स ने 9 यमनी दरअंदाजों को पनाह देने के जुर्म में एक यहाँ पे रहने वाले यानी कि मुकीम यमनी शहरी को ही गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है और कई वीडियो में बताया जा चुका है, यहाँ पे ऐसा कानून है कि कोई भी अगर से किसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से, यानी कि चाहे सरहद पार करके, चाहे अकामा के कानून की खिलाफ वर्जी, चाहे किसी भी तरीके की खिलाफ वर्जी करके गैर कानूनी तरीके से अगर से कोई ममलिकत में सऊदी अरब में मौजूद है तो उसको पनाह देना, उसको किसी तरह की कोई भी सहूलत फराहम करना भी जुर्म है, और उस पर भी जो है तो आपका ये फ़ाइन भी लगेगा और जेल का भी है। तो यहाँ पे अस्सी रीजन के पुलिस ने जो है तो कंफर्म किया है और ये इंतबाह किया है, सभी को खबरदार किया है कि कोई भी अगर से ऐसा करता है, किसी भी दरअंदाज को किसी तरीके से, जो लोग भी गैर कानूनी तरीके से अगर हैं, उसे उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करता है या रोज़गार की या किसी तरीके की सहूलत फराहम करता है, तो उसे जुर्माना भी होगा और क़ैद भी होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 15 बरस क़ैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की बात बताई गई है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। पहले जैसा माहौल नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे जैसा कि कानून बताया गया है, जैसा कि नियम है कि यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं उनको इस तरह का पनाह देना, तो कोई भी हल्के में लेके अगर से ऐसा करता है तो देखिए यानी कि तकरीबन अक्सर औकात ऐसे जो है तो ख़बरें आती रहती हैं कि यहाँ पे इतने लोग जो है तो इस वजह से पकड़े गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यानी कि इंसान गलत करेगा और बिंदास करता ही जाएगा, तो कभी ना कभी जो है तो कानून के जद में आना ही है। तो इसलिए जो है किसी तरीके से गैर कानूनी काम करने से परहेज़ करें, बचें। ठीक है, अब बात करते हैं खुरूज औहदा के हवाले से। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है कि खुरूज औहदा पर जो लोग गए हैं, यानी कि जिन्होंने खुरूज औहदा की खिलाफ वर्जी की है, वो जो है तो ममलिकत में नए वीज़े पे आ सकते हैं। तो मसला यहाँ पे ये है, नए वीज़े पे आ सकते हैं, लेकिन वीज़ा यानी कि जब उनका पुराना कफ़ील देगा तभी आ सकते हैं। का मतलब ये नहीं है कि किसी भी नए वीज़े पे आ सकते हैं, इसलिए कि जाने के बाद अगर से कोई वापस नहीं आता है तो 3 साल का बैन लग जाता है। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, जो कि अगर से कोई डिपोर्ट किया जाएगा तो उसके तो लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाता है, वो कभी भी नहीं आ सकता है किसी भी वर्क वीज़े पे या किसी और टाइप के वीज़े पे, सिवाय हज उम्रा के। लेकिन 3 साल का बैन ये होता है जो छुट्टी जाके इंसान नहीं आ पाता है उसके में। तो फिर भी नए वीज़े पे भी आया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ऐसा लग रहा है कि नए वीज़े पे आ सकता है, लिखा है तो आ सकता है, एक सवालिया निशान है, लेकिन आ भी सकता है इस शर्त के साथ कि उसका पुराना कफ़ील यानी कि पुराने स्पॉन्सर जहाँ के ऑलरेडी इंसान रहता था, वो अगर से नया वीज़ा जारी करता है तो इंसान आ सकता है। अदरवाइज़ और किसी भी नए कफ़ील के पास किसी भी नए वीज़े पे, किसी टाइप के वीज़े पे जो है तो ममलिकत में 3 साल से पहले नहीं आया जा सकता है। तो यहाँ पे यानी कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ है कि इंसान सोचेगा कि आ सकता है, तो इसका मतलब है कि यानी कि कैसे भी किसी के भी वीज़े पे आ सकता है। लेकिन इसके साथ जो है तो एक शर्त जुड़ी हुई है अपने ही पुराने स्पॉन्सर के हवाले से कि वो पुराना स्पॉन्सर ही होना चाहिए, पुराना कफ़ील ही होना चाहिए जो कि वीज़ा जारी करेगा आपके लिए नया, तो आ सकता है इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कंफर्म करना मैंने बेहतर समझा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उर्दू न्यूज़ की ही फ़ोटो है पासपोर्ट एक्सपायरी के हवाले से। मैंने इस बारे में और भी वीडियोस में बताए हैं कि अगर से आपको फाइनल एग्ज़िट भी जाना है तब भी जो है तो पासपोर्ट में जो है तो टाइम रहना चाहिए। अगर से एक्सपायर होने के करीब है तो फिर फाइनल एग्ज़िट भी नहीं लगाया जा सकता है। उसी तरीके का यहाँ पे सवाल किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उर्दू न्यूज़ की ही फ़ोटो है, जिसमें पूछा गया है कि पासपोर्ट में यानी कि कम टाइम बचा है तो कफ़ील का कहना है कि फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा, तो क्या ये सही है। तो जवाज़ात की तरफ से यही बताया गया है कि कम से कम 60 दिन होना चाहिए। फ़ाइनल एग्ज़िट भी अगर से आप जाना चाहते हैं तब भी 60 दिन वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट में। इससे कम रहेगी तो नहीं होगा, आपको तजदीद कराना पड़ेगा यानी कि रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो जिसका भी पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला हो पहले ही करा ले, चाहे आपको छुट्टी जाना है तब भी बिल्कुल करीब टाइम रहेगा तो नहीं जा सकते हैं। और फाइनल एग्ज़िट के हवाले से लोग यही समझते हैं कि जब फाइनल एग्ज़िट जाना है तो फिर एक्सपायरी से काले नजर जाए, जितना भी टाइम रहेगा इंसान जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए भी जो है तो एक शर्त है कि कम से कम 60 दिन इसमें रहना चाहिए। इसलिए कि ऐसे भी जो फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी किया जाता है उसके बाद आपको 60 दिन का टाइम ममलिकत में रुकने के लिए दिया जाता है, 60 दिन के अंदर अंदर जाना होता है। तो इस वजह से भी हो, चाहे यानी कि मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि इस वजह से ही है कि 60 दिन का कम से कम टाइम आपके पासपोर्ट में भी रहना चाहिए। एक्सपायरी डेट जो है तो कम से कम 2 महीना होना चाहिए, तभी आपका फाइनल एग्ज़िट वीज़ा भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि कुछ बात इंडिया से करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे बीबीसी हिंदी न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें दिल्ली एसिड अटैक की बात कही गई है। तो ऑनलाइन एसिड मंगाया गया था, जिसके पर आप लोग यहाँ पे ट्वीट भी देख सकते हैं, जो कि यानी कि फ़्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे नोटिस भी भेजा है।
स्वाति मलिवाल का ये नोटिस है कि 17 साल की लड़की पर जो एसिड फेंका गया वो फ्लिपकार्ट से मंगाया गया था। तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन को जो है तो महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस भी भेजा है। और ये मतलब कहा है कि ये क्या बात हुई कि यानी कि एसिड जैसी चीज़ बिक रही है कि इंसान बटन दबाए और फिर फ्री होम डिलीवरी जो है तो पा जाए और इस तरीके से। हालांकि इसमें बहुत सारे मसले पैदा हो सकते हैं, वो तो बेच रहा है ठीक है, लेकिन ऐसी मानसिकता कहाँ से आ रही है और ऐसे मामले क्यों आते रहते हैं और इसके ऊपर यानी कि रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है। तो बहुत ही अजीब टाइप के और घटिया लोग हैं जो कि ये एसिड अटैक करते हैं यानी कि लड़कियों पर। और ऐसा मामला जो है दिल्ली में फिर सामने आया है, जैसा कि आपने BBC की न्यूज़ भी देखा और ट्वीट भी देखा। तो यहाँ पे यानी कि ऑनलाइन का भी मसला है कि फ़्लिपकार्ट से मंगाया गया या अमेज़ॉन से मंगाया गया, ऑनलाइन ये चीज़ मुहैया हो रही है, तो इसमें भी थोड़ा सा ये है। लेकिन ऐसे जिसको चाहिए रहेगा वो किसी तरीके से तो ले लेगा। मसला तो यहाँ पे एक यानी कि इसका है कि इंसान का मन ऐसा कैसे है, इंसान इस तरीके से क्यों ऐसा करता है, और इस पर इतनी सख्त सज़ा होने के बावजूद भी, और होना चाहिए बिल्कुल, यानी कि इंसान थोड़ा सा बेखौफ है कि हो सकता है कि हम बच जाएंगे। और इंडिया में यानी कि बचने के चांसेस भी ऐसे रहते हैं कि अब हम क्या बताएं, इस वजह से भी हो सकता है कि लोगों में डर कम है। तो बहरहाल आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि यानी कि इस टाइप के मामले में क्या यानी कि पुरजोर इस तरीके से कुछ ऐसा कानून और इस तरीके से कदम उठाना चाहिए कि लोगों में ज़्यादा खौफ हो और ऐसे मामले ना हों। यानी कि फिर भी होते हैं, लेकिन अगर से ना हो तो बहुत ही बेहतर है। तो चलिए, यही थोड़ी सी बात थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।